हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको इस्माइल की खतना स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। ये स्टोरी हमें सुमाइला ने भेजा था। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी कोई भी रियल लाइफ स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुमैला कहती हैं, नादिया चाची और नजमा फूफू ने इस्माइल की खतना करवाई थी। ये तब हुआ था जब इस्माइल 10 साल का था। इस्माइल की खतना नाई से करवाई गई थी। इस्माइल जब पैदा हुआ था तो वो घर में सबका लाडला था और इकलौता था और सब उसको बहुत प्यार करते थे। और इसी लाड प्यार में इस्माइल की खतना भी नहीं हो पाई थी। इस्माइल को पता था कि खतना क्या होता है, पर एक दिन नादिया आंटी के घर बेटा पैदा हुआ तो नजमा फूफू ने सईद भाई को खतना के लिए बुलाया हुआ था। सईद भाई ने नादिया चाची के बेटे की खतना कर दी थी और इस्माइल बाहर खेल रहा था। सईद भाई खतना करके जाने लगे तो नजमा फूफू उनको बाहर तक छोड़ने आई। फिर नजमा फूफू ने इस्माइल को खेलते हुए देखा और कहा कि बेटा इस्माइल, समाइला चाची कहाँ हैं? तो इस्माइल ने कहा फूफू वो घर में है। तो नजमा फूफू ने कहा ज़रा समाइला चाची को बुलाओ, उन्हें उनसे काम है। फिर जब साइमा चाची आई तो नजमा फूफू ने सलाम किया और फूफू ने सलाम का जवाब दिया और बोला सईद भाई आए हैं, इस्माइल की भी खतना करवा दूं अगर बोलो तो। ये सुनकर साइमा चाची हंसी और कहा कि क्यों नहीं, ले जाओ इसको, मुझे डर लगता है, मैं यहीं हूँ, आप इसको ऊपर ले जाकर करवा दो। तो नजमा फूफू ने कहा ठीक है। फिर सईद भाई को वापस ऊपर बुलाया और कहा भाई एक बच्चा और है, मेरा भतीजा लगता है, वो उसकी भी मुसलमानी करवानी है। तो सईद भाई वापस आए और फिर नादिया चाची ने इस्माइल को आवाज़ दी कि बेटा इस्माइल ऊपर आओ, एक काम है। फिर इस्माइल जैसे ही ऊपर गया तो सामने नजमा फूफू बैठी हुई थी सईद भाई के पास। फिर फूफू ने हंसते हुए इस्माइल की तरफ इशारा किया तो सईद भाई ने कहा ले आओ। फिर फूफू ने इस्माइल को बुलाया और पीने के लिए जूस दिया। फिर इधर उधर की बातों में लगा लिया। इतने में नादिया चाची ने कहा बेटा बिल्लो दिखाओ अपनी, सईद भाई को दवा लगानी है। जो बच्चा पेशाब करते हैं बिस्तर में उनके लिए ये ज़रूरी होता है। इस्माइल ये सुनकर डर गया और कहने लगा मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे शर्म आती है। फिर चाची ने बोला कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, आओ इधर आओ। इस्माइल नहीं आ रहा था, चाची की तरफ मुंह करके मना कर रहा था। इतने में नजमा फूफू ने पीछे से इस्माइल की चड्डी उतार दी। इस्माइल जैसे ही चड्डी पकड़ने के लिए नीचे झुका तो चाची ने नीचे से इस्माइल का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी बेटा बस दवाई लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, फूफू की गोद में बैठ जाओ। फिर इस्माइल को उठाकर फूफू की गोद में बैठा दिया। फिर नजमा फूफू ने इस्माइल को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और सईद भाई ने कहा इस्माइल का हाथ पाँव के नीचे से निकाला और कहा ऐसे पकड़ोगी तो सही पकड़ा जाएगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं। फिर इस्माइल को वैसे ही पकड़ा गया। सामने नादिया चाची थी और इस्माइल नजमा फूफू की गोद में। फिर सईद भाई ने इस्माइल की बिल्लो पकड़ी और खाल पीछे करके खोलने लगे तो वो नहीं खुल रही थी, क्योंकि इससे पहले उसकी खाल कभी नहीं खोली गई थी। फिर सईद भाई ने काफ़ी कोशिश की, फिर खाल में सीजर डालकर खोल ही दिया। इस्माइल को बहुत दर्द हुआ और वो सूसू की कुछ बूंदें भी निकल गई। तो सईद भाई ने कहा इसको पहले सूसू करवाओ वरना खतना में कर देगा। और नादिया चाची ने कहा इसकी खाल खुली ही रहने दें वरना बंद हो जाएगी। तो सईद भाई ने कहा हाँ खुली ही है, जाओ इसकी टोपी भी सही से साफ़ करना ताकि मैल साफ़ हो जाए।
चाची ने कहा ठीक है। फिर चाची ने इस्माइल को सूसू करवाया और बिल्लो को हाथ में पकड़कर कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया। और जैसे ही बिल्लो टाइट होने लगी, नादिया चाची देखकर हंसने लगी और बोलने लगी, शैतान अभी कट जाएगी तो खड़ी भी नहीं होगी। इतने में फुप्पू की आवाज़ आई, क्या हुआ, इतनी देर हो गई है, लेकर आ जाओ। बस फिर चाची इस्माइल को गोद में उठाकर ले गई और फुप्पू की गोद में बैठा दिया। नजमा फुप्पू ने इस्माइल को वापस वैसे ही पकड़ लिया। चाची ने फुप्पू को बताया कि साफ़ करते वक्त टाइट हो रही थी। फुप्पू हंसने लगी। फिर फुप्पू ने कहा, बड़ा हो गया है तो होगी ही, अब कटने के बाद कुछ दिन खड़ा नहीं होगा। और नादिया चाची हंसने लगी। फिर सईद भाई ने कहा, शुरू करें। और बिल्लो को पकड़कर इस बार जब स्किन बंद करके वापस खोली तो वो नहीं खुली क्योंकि स्किन बहुत टाइट थी। फिर उन्होंने एक सलाई निकाली और वो जब खाल में घुसाई तो इस्माइल बहुत बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा कि छोड़ दो, बहुत जलन हो रही है, मिर्ची लग रही है। इस्माइल की किसी ने नहीं सुनी और बस सब हंसने लगे। फिर फुफ्फू ने कहा, बस बेटा हो गया। फिर सईद भाई ने चाची से कहा कि इसकी आंखों पर हाथ रख लो ताकि देख ना सके। चाची ने आगे आकर इस्माइल की आंखों पर हाथ रख लिया। फिर सईद भाई ने वापस खाल को बंद किया और चुटकी में सारी खाल को सही से खींच कर जमा कर लिया और फुप्पू को कहा कि अब कस के पकड़ना। फुप्पू ने कहा, जी सईद भाई, टाइट पकड़ा है। फिर सईद भाई ने अस्त्रा निकाला और खाल काट दिया। इस्माइल चिल्ला कर रोने लगा। चाची ने कहा, बस मेरा बेटा, बस हो गया, मुन्ना हो गई मुसलमानी। फिर सईद भाई ने पट्टी कर दी और 4 दिन आराम करने के लिए कहा और कहा, खोपड़े का तेल डालती रहो बस, और खुला नहीं रखना, धोती बांध देना। फुप्पू ने कहा, ठीक है भाई। फिर फुफ्फू इस्माइल को गोद में उठाकर इस्माइल के घर लेके गई और साइमा चाची से कहा, हो गई भतीजे की मुसलमानी, मिठाई मंगवा कर खिलाओ, और तुमने इसकी खाल क्यों नहीं खोली थी? तो साइमा चाची ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो फुफ्फू बोली, चिपक गई थी इसकी खाल और मैल भी बहुत जमा हुआ था। तो चाची ने कहा, अरे यार, खुलवाता ही नहीं था, खोलने जाती थी तो रोता था, इसीलिए नहीं खोल पाई। तो फुप्पू ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गई मुसलमानी, बस दुपट्टा लपेट दो और खोपड़े का तेल डालती रहना, बस 4 दिन में सही हो जाएगा, और अभी चलने मत देना, ठीक है। बस ऐसे हुई थी इस्माइल की खतना। आप सब ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस्माइल की स्टोरी आप सबको कैसी लगी। और आप सबके पास किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, थैंक यू।